सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले की साइबर पुलिस ने देशव्यापी निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर चल रहे 50 करोड़ रुपए से अधिक के साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को ज्ञानपुर के बनकट जमीने चनौरा से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चक शिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम शामिल है। मंगलवार को ज्ञानपुर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि यह गिरोह फर्जी वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोगों को कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराता था और फिर रकम हड़प कर लेता था। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के खिलाफ देश भर में 100 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज हैं और 50 से अधिक म्यूल खातों का इस्तेमाल किया गया है। भदोही जिले की साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए से अधिक की धनराशि फ्रीज कराई है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भदोही शहर से सटे रजपुरा हरियाव में भूमधरी भूमि पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ मंगलवार को तहसील प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। राजस्व संहिता की धारा 134 के तहत दाखिल वाद में आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी की थी, लेकिन निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, तहसीलदार भदोही इंस्पेक्टर शैलेश कुमार राय और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची तथा भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया है। बताया गया कि प्रभावित गरीब परिवार को पहले दूसरे स्थान पर पक्का आवास उपलब्ध कराकर बसाया गया, फिर कार्रवाई की गई। वहीं पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उधर खमरिया के रहने वाले आलोक कुमार, अमित कुमार, अनूप कुमार नामक जिन व्यक्तियों के यह भूमधरी जमीन थी, उनकी तरफ से गरीब परिवार को उन्हें कुछ नकदी भी सौंपी गई है। फिलहाल कार्रवाई को लेकर गरीब परिवार में आशियाना उजड़ने का गम देखा गया। शादी के महज 1 साल बाद नव दंपत्ति अपने ही कमरे में संदिग्ध हाल में घायल मिले हैं, जिसमें पत्नी की मौत हो गई है जबकि पति का इलाज जारी है। घटना गोपीगंज के चकमानधाता तुरंतपुर गांव का है। मंगलवार की सुबह परिवार के लोगों ने देखा कि टिनसेट वाले कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। अंदर से बंद दरवाजा तोड़ने पर 22 वर्षीय नीलम गौतम और उसके पति सूबेदार गौतम घायल अवस्था में पड़े थे। दोनों को तत्काल गोपीगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने नीलम को मृत घोषित कर दिया, जबकि सूबेदार की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल होते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया था। मिर्जापुर के चील निवासी विवाहिता के पिता छन्नूलाल गौतम ने घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इलाके में चर्चा है कि नीलम 6 माह की गर्भवती थी। घटना के बाद गाँव में तरह तरह की चर्चाएं हैं और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भदोही नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते इस बारिश में मामदेवपुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी व इंदिरा आवास के लोग कैद हो जाएंगे। सीवर के लिए खोदकर छोड़ी गई सड़क इस बारिश में मुसीबत बन जाएगी। यह सोच आसपास के मोहल्ले वासियों के साथ साथ कॉलोनी वासी सहम जा रहे हैं। पूर्व में चलने लायक बेहतरीन इस सड़क को सीवर पाइप लाइन डालने के नाम पर खोदकर छोड़ दिया गया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी रोड को पिछले बारिश से पहले खोदा गया था, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि पूर्व के अधिशासी अधिकारी ने कमीशन हड़पने के लिए अच्छी खासी सड़क को निर्माण कार्य के नाम पर खुदवा दिया था। पिछली बारिश में भी इलाके के लोग परेशान थे। इस बार बारिश का मौसम आते ही वह सहम रहे हैं। इलाके वासियों का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी वार्ड के सभासद ने बिगुल फूंका है। बदले की नीयत से अध्यक्ष वार्ड में काम नहीं करवा रहे हैं, जिससे यह सड़क मामदेवपुर वासियों के लिए मुसीबत बनी है। खेत में धान के बेहन की निराई कर रहे 37 वर्षीय किसान युवक को सांप ने
डस लिया है, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया था। ज्ञानपुर के जुरई गांव निवासी श्यामधर यादव का 27 वर्षीय पुत्र प्रवीण कुमार यादव मंगलवार दोपहर खेत में घास निकाल रहा था। इसी दौरान मेड़ के किनारे बैठे सांप ने उसके दाहिने हाथ में काट लिया। सर्पदंश होते ही युवक चीखता चिल्लाता घर पहुंचा, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंच गए थे। चिकित्सकों ने तुरंत उपचार शुरू किया। समय रहते इलाज मिलने से युवक की हालत में सुधार हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। चौथी लेने जा रही एक बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने पर सवार करीब 50 लोगों में अफरा तफरी मच गई। गोरखपुर के दोहरी घाट से गोपीगंज काली मंदिर के पास जा रहे महिला, पुरुष व बच्चों से भरी बस जैसे ही थानीपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी इंजन से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते धुआं बस के भीतर भरने लगा और यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। चालक अजय यादव ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया। यात्री जान बचाने के लिए तेजी से बस से उतर गए। जांच में मोबिल पाइप फटी मिली, जिससे तेल इंजन पर गिरकर धुआं पैदा कर रहा था। आग लगने से पहले ही बस में मौजूद पानी डालकर स्थिति नियंत्रित कर ली गई। चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। बाद में सभी यात्रियों को दूसरी गाड़ी से रवाना किया गया था। ज्ञानपुर के अजयपुर गांव में विवादित जमीन पर खूंटा गाड़ने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। अजयपुर निवासी जिलेदार प्रजापति ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मंगलवार की सुबह कुछ लोगों ने उनकी पत्नी वंदना पाल, पुत्र सत्यम प्रजापति, भाई अनमोल व उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई है। आरोप है कि विवाद के दौरान लाठी डंडों से हमला किया गया है, जिससे तीनों को चोटें आई हैं। जिला अस्पताल ज्ञानपुर में घायलों का उपचार कराने के बाद पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कृष्णदेव पाल, नन्हे पाल, बबू पाल, रामधनी सहित अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी तरह मारपीट में दूसरे पक्ष से जयशंकर पाल, प्रमिला देवी व उमा शंकर पाल को भी चोटें आई हैं। औराई के समधा खास की रहने वाली फुलगेना देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया कि उनकी भूमधरी भूमि पर न्यायालय के स्टे के आदेश के बावजूद विपक्षी द्वारा जबरन निर्माण कराने की कोशिश की जा रही है। फुलगेना देवी का आरोप है कि गांव के ही मोती, कैलाश, हरिलाल, लालचंद व सुरेश जैसे लोग विवादित जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी औराई के आदेश के आधार पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शिकायत में हल्का लेखपाल पर भी गलत नाप जोड़ कर विपक्षियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। फुलगेना देवी ने डीएम से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच भदोही जागरूक मंच ने मंगलवार को भदोही शहर के रसपुरा तहसील परिसर के रिंग मार्केट बीड़ा में निःशुल्क शरबत वितरण कैंप लगाकर मानवता की मिसाल पेश की है। दोपहर की तेज गर्मी में राहगीरों, यात्रियों, रिक्शा चालकों और स्थानीय दुकानदारों को ठंडा व मीठा शरबत पिलाया गया। शरबत पाकर लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ नजर आई। गर्मी से बेहाल लोगों ने मंच की इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनसेवा का सराहनीय कार्य बताया है। सामाजिक सरोकार से जुड़ा यह अभियान लोगों के लिए राहत का कारण बना है। कैंप में भाजपा की प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, विनीत बर्नवाल आदि मौजूद रहे। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर पंचायत घोसिया ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि इब्रार अली और अधिशासी अधिकारी दया शंकर वर्मा ने ताजिया चौक, जुलूस मार्ग और प्रमुख स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष प्रतिनिधि ने साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, टूटी पटियों और क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष प्रतिनिधि इब्रार अली ने कहा कि मुहर्रम पर्व के श्रद्धालुओं, ताजियादारों, अखाड़ेदारों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा ने कर्मचारियों को मुहर्रम से पहले सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सभासद मिराज अली, नसीम अहमद, साहब अली आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे बुआ भतीजी की बाइक को तेज रफ्तार छोटा हाथी मालवाहक ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में असनाव बाजार गंगापुर निवासी 22 वर्षीय विवेक पाल व उनकी बुआ 42 वर्षीय उर्मिला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बताया जाता है कि विवेक पाल अपनी बुआ को बाइक से दर्शन कराने हरिहरनाथ मंदिर गया था। लौटते समय संजय वन के पास सामने से आए माल वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी और चालक वाहन समेत फरार हो गया। हादसे के बाद पीछे चल रहे परिजन दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ज्ञानपुर ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद विवेक पाल की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया था, जबकि उर्मिला देवी का इलाज चल रहा है। भीषण गर्मी के बीच भदोही शहर के स्टेशन रोड शक्ति भूमि मंदिर के पास महिला जागरूक मंच के बैनर तले डॉक्टर सारांश खन्ना द्वारा निःशुल्क गन्ने का रस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राहगीरों और आमजन ने गन्ने का रस ग्रहण कर गर्मी से राहत पाई। लोगों ने आयोजक के इस जनहितकारी प्रयास की जमकर सराहना की। महिला जागरूक मंच की संगीता खन्ना ने बताया कि महिला जागरूक मंच समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में लगातार सक्रिय है तथा भविष्य में भी ऐसे सेवा अभियान जारी रहेगा। इस मौके पर रीतिका खन्ना, राहुल, धीरज, सौरभ, कंचन सेठ जैसे लोगों के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को भदोही शहर के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज सभागार में भाजपा ने विश्वास, विकास और जन कल्याण सम्मेलन आयोजित कर उपलब्धियों का बखान किया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री अनामिका चौधरी रहीं, जबकि सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद और विधायक दीनानाथ भास्कर व पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा की अध्यक्षता और अखिलेंद्र सिंह बघेल के संचालन में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। मुख्य अतिथि अनामिका चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान और मजदूर समेत समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सम्मेलन के संयोजक विनीत बर्नवाल रहे। मेहमान अतिथियों में नागेंद्र सिंह, अपना दल यश के भदोही जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी सहित काफी लोग मौजूद रहे। ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में दस्तावेज लेखक एसोसिएशन ने भदोही जिले में मोर्चा खोल दिया है। ज्ञानपुर सदर रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में मंगलवार को बैठक करते हुए दस्तावेज लेखकों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को एक पत्र भेजकर आजीविका पर मंडरा रहे संकट को दूर करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि नई ई पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से वर्षों से दस्तावेज लेखन का कार्य कर रहे हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लेखकों ने मांग की है कि उन्हें भी ई पंजीकरण प्रक्रिया में अधिकृत एजेंट के रूप में शामिल किया जाए तथा लॉगिंग आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए। साथ ही प्रशिक्षण, बायोमेट्रिक उपकरणों पर सहायता और लंबित समस्याओं की समाधान की मांग भी उठाई है। मांगे पूरी न होने पर एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, प्रदीप कुमार, वीरेंद्र बहादुर सिंह, छोटेलाल यादव, सौरभ पांडे आदि मौजूद रहे। मुहर्रम पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंगलवार को सुरियामा कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। सीओ भदोही सुमित त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ताजियादारों, गणमान्य नागरिकों और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सीओ ने कहा कि मुहर्रम आपसी भाईचारे और सौहार्द का पर्व है, इसे शांति व अनुशासन के साथ मनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेंद्र नाथ यादव सहित रईस, शमशेर अली, अख्तर अली, शाहिद हाशमी आदि मौजूद रहे। पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील की है। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच मानव सेवा की मिसाल पेश करते हुए ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में निःशुल्क बिस्किट एवं शुद्ध पेयजल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम का नेतृत्व विनय शुक्ला और धीरज दुबे कर रहे थे। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके तीमारदारों व अन्य जरूरतमंद लोगों को ठंडा पानी व बिस्किट वितरित किए गए। सेवा कार्य से लोगों को गर्मी में राहत मिली है। आयोजकों ने कहा कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और ऐसे जनहितकारी अभियान आगे भी जारी रहेंगे। इस मौके पर राजा मिश्रा, मोहित उपाध्याय, हर्षित तिवारी, संजय बिंद आदि मौजूद रहे। मुहर्रम पर्व को लेकर भदोही पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर मंगलवार को ज्ञानपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय ने पुलिस बल के साथ नगर में फ्लैग मार्च किया है। पुरानी बाजार, ईदगाह रोड, नागेश्वर मंदिर समेत प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं घोसिया बाजार में चौकी प्रभारी विनीत यादव ने पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त कर अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लोगों से संवाद कर भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने साफ कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मड़ियाहू निवासी रोहित सैनी व नेहा सैनी के 1 वर्षीय पुत्र शिवांश सैनी का पहला जन्मदिन ननिहाल सुरियावा के चौथार में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। केक काटकर ननिहाल के लोगों ने खुशियां बांटी और शिवांश को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। नानी सुनीता देवी ने आरती उतारकर उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना की। इस दौरान परिजनों ने खिलौने, चॉकलेट, कपड़े और नगद उपहार भेंट किए हैं। जन्मदिन समारोह में मौजूद लोगों ने शिवांश पर स्नेह बरसाते हुए उसके स्वस्थ और सुखद जीवन की मंगल कामनाएं की हैं। इस मौके पर विशाल माली, रिद्धि, काव्या, प्रीति, करण आदि मौजूद रहे। आज बुधवार भदोही जिले की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने इलाके की किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आप अपने ग्राम सभा की समस्याओं को भी हमें भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम प्रमुखता से दिखाते हुए आपकी आवाज को शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।